हाँ जी, तो ये ब्लॉग होने वाला है मेरे बनारस ट्रिप का। तो इस ब्लॉग में आपको ये तो पता चलेगा ही कि हम क्या किए, क्या नहीं किए, पर इसमें कुछ ख़ास भी है, जो आपको आगे पता चलेगा। तो ये ब्लॉग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ किस चीज़ से सावधान रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ख़ैर, ये सब तो आपको आगे पता चलेगा। बनारस पहुँचते ही हम पीते हैं चाय और ऑटो लेकर के निकल पड़ते हैं अपने होटल्स रूम देखने के लिए। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था और टोटो वाले भैया भी, सॉरी, ऑटो वाले भैया भी अच्छे से बात कर रहे थे। किसी से पूछ करके हाँ। सब उसी लाइन में 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के एरिया में है। अच्छा। केवल सारनाथ आपका जो है दूर में है बस। रुको रुको, एक बात बताते हैं। भैया बोलेंगे हम आपको ऐसी जगह पे होटल रूम दिलवाएंगे जहाँ से सब कुछ नज़दीक नज़दीक पे होगा, पर ऐसा होता नहीं है, आपको काफ़ी वॉक करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ना आपको ना, जब भी आप लोग रूम लो जाओ बनारस, तो हमेशा लो आप लोग घाट के पास, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। और रूम आते ही तो मेरे साथ पंगा हो गया कि मेरा बैग ही नहीं खुल रहा था, फिर बैग का चेन अनलॉक करवाए, फिर वापस से रूम आए, फिर खाए, फिर रेडी हुए। इन सब में थोड़ा तो डिले हो गया था, पर ठीक है, ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, होते ही रहता है थोड़ा बहुत। फिर वापस से रेडी वेडी हो करके हम लोग निकल गए घाट की ओर। घाट पे जाते ही इतना अच्छा, मतलब वहाँ पे वाइब्स आ रहा था कि मतलब सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा सब कुछ निकल गया। बस वहाँ का व्यू ही देखते ही रह गए। अभी आप लोग देखोगे, हम आपको व्यू दिखाएंगे वहाँ का सारा। तो खैर भैया ना 100 रुपीज़ लिए थे और 84 घाट हम लोग को राइड करवाए थे। बोट राइड कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखने आए गंगा आरती। आरती कंप्लीट करने के बाद जब निकले तो वहाँ पे भैया ने स्टॉल लगाए हुए थे पानी पूरी का, तो वो खा लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा था। फिर हम लोग निकल जाते हैं और वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट दिखा, तो ड्रैगन फ्रूट भी ट्राई किए। पर सच बताएं, हमको ड्रैगन फ्रूट अच्छा नहीं लगा, पर ठीक है, हेल्दी चीज़ टेस्टी कहाँ ही होता है, खा लेते हैं। फिर चले गए गौदलिया मार्केट, बनारस का मार्केट। तो देखो, एक बात बताते हैं, कभी भी आप लोग बनारस जाओ तो रात में ज़रूर निकला करो, क्योंकि वहाँ पर का लाइट इतना ही ज़्यादा पीसफुल होता है ना। देखो, रहेगा तो बहुत क्राउड एरिया, पर पता नहीं अलग ही लेवल का पीस मिलता है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर हम लोग होटल आके सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग को जाना था काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो मस्त सुबह के 5 बजे उठ के हम लोग रेडी सेडी होते हैं और टेंपल के लिए निकल जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे दूसरा टिप्स बताते हैं, दूसरा या तीसरा जो भी आप लोग कैलकुलेट करते रहना। ऑटो वाले भैया बताते हैं ना कि पहले आप लोग को काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव का दर्शन करना पड़ेगा। और वो काल भैरव बोल के हम लोग को बटुक भैरव लेके चले गए। हम लोग वहाँ हम लोग को कुछ पता तो था नहीं, पर चलो ठीक है, दर्शन कर लिए हम लोग वहाँ पे। हम लोग खुश हो रहे हैं कि हम लोग को दर्शन कर लिए, पर हम लोग को वो गलत मंदिर लेके चले गए थे। खैर कि फिर हम लोग खाते हैं वहाँ पे मस्त राम भंडार का कचौड़ी और सब्जी, जिससे कि मन खुश हो जाता है। फिर वो भैया ही बोलते हैं कि आप लोग एक ऐसे साड़ी के शॉप पे ले जाएंगे ना, जहाँ पे कि साड़ी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो हम लोग यहाँ चले गए। यहाँ पे हम लोग साड़ी का रेंज स्टार्ट था कुछ अप्रोक्स 1,000 या 1,500 से स्टार्ट था, और ये भैया बोले 1.5-2 लाख तक का साड़ी है। फिर आते वक्त हम लोग को अमरूद दिखता है, तो अमरूद भी पैक करवा लेते हैं और समोसे भी पैक करवा लेते हैं। रूम जा करके स्वेटर पहन लेते हैं, क्योंकि भाई ठंड हो रही थी और जुकाम सा भी लग रहा था। और एक टिप, कभी भी आप लोग बनारस जाओ ना, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। इन 2 दिन में हम लगभग 15 किलोमीटर तो ज़रूर चल लिए होंगे। तो ऑलवेज़ कैरी कंफर्टेबल शूज़। फिर चलते हुए वहाँ पे दिखा काशी चाट भंडार, जहाँ की हम लोग को 15 मिनट खड़ा रहना पड़ा, पर ये वर्थ इट था। इतना ज़्यादा टैंकी और मतलब अलग ही फ्लेवरफुल, बहुत अच्छा था ये चाट। मतलब ये हम नॉर्मली इधर कभी भी नहीं खाए हैं। और वहाँ का फेमस फेमस जो भी 3 स्वीट था, जैसे मलइयो और रबड़ी और लस्सी, ये तीनों ट्राई कर लेते हैं। फिर वापस से हम लोग अपने रूम पे आ जाते हैं। रूम पे आते ही हम लोग प्लान करते हैं कि मूवी देखने चलते हैं, और मूवी का टिकट तो हम उल्टा ही ले लेते हैं 2 दिन बाद का। और फिर जाते तो पता चलता है ये तो 2 दिन बाद का मूवी है। फिर कैंसिल करवा के ये वाली मूवी का टिकट लेते हैं, और ये इतनी वाहियात मूवी थी कि बस हम लोग इंटरवल में ही निकल जाते हैं। और बाहर निकल के हम लोग वहाँ पे जूडियो देखे, तो जूडियो चले गए, थोड़ा बहुत वहाँ पे और फिर बाहर आकर के हम खाते हैं तंदूरी मोमोज।
भैया का स्टॉल था वहाँ पे, बहुत ही अच्छा था। और खाए थे कुल्हड़ पिज़्ज़ा, वो भी बहुत अच्छा था। फिर रूम आ कर के मस्त पान खा लेते हैं। पान इतना ही ज़्यादा जूसी था ना, बहुत अच्छा पान था। बनारसी पान का तो खैर क्या ही बात कहना। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड डे रेडी होते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। आज हम लोग को किसी भी कीमत पे काल भैरव का दर्शन करना था। तो खैर हम लोग जाते हैं महामृत्युंजय मंदिर। यहाँ का मान्यता है कि यहाँ पे एक कुआँ है और उस कुआँ में धन्वंतरी जी कुछ जड़ी बूटी डाली हुई है। तो यहाँ का पानी जो भी पीता है ना, तो वो सारा भी जो भी डिजीज़ होता है उसके अंदर वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो हम खुद भी पी लेते हैं और अपने घर के लिए भी एक बॉटल लेते आते हैं। और आप लोग भी जाओ अगर तो आप लोग भी पी लो। देखो ये सब तो मानने का बात है, मानोगे तो होगा ही। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग काल भैरव मंदिर जाते हैं। फाइनली काल भैरव का दर्शन हो जाता है हम लोग का, वो भी अच्छे से। फिर हम लोग जाते हैं नमो घाट। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीस था। थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे बैठे, फ़ोटो वगैरह लिए। और उसके बाद फिर क्योंकि हम लोग ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह ले नहीं पाए थे, बस ऐसे वीडियोज़ वगैरह लिए थे, पर फ़ोटोज़ वगैरह ले नहीं पाए थे। फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए, वापस से हम लोग रूम आ गए। और वहाँ पे रूम के पास ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे हम लोग खाना वाना खाए। तो ये था मेरा बनारस का ट्रिप। आप बताओ आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना।